नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रही हैं इंडिया न्यूज। मुनीर को डर है, ट्रंप को शरण है। वहीं अमेरिका ने पाक आर्मी चीफ मुनीर को न्योता दिया है, आमंत्रित किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर को न्योता भेजा है। अमेरिका सेना दिवस के कार्यक्रम में मुनीर अब शामिल है। बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ये महत्वपूर्ण यात्रा मुनीर का अमेरिका दौरा रणनीतिक नजरिए से काफी अहम बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जो दोनों देशों की रणनीतिक प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय समीकरणों और आंतरिक राजनीति से प्रभावित है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों की दिशा बदलती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर 14 जून को अमेरिकी सेना दिवस के अवसर पर वॉशिंगटन डीसी की यात्रा पर जा रहे हैं। ये कार्यक्रम अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। मुनीर दुनिया भर के सैन्य नेताओं के साथ समारोह में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान अमेरिका पाकिस्तान से भारत और अफगानिस्तान पर हमला करने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील कर सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इसे अमेरिका चीन के रिश्तों और पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति के संदर्भ में देखा जा रहा है। मुनीर की यात्रा के क्या मायने? पाकिस्तान में मुनीर की अमेरिका यात्रा का विरोध क्यों हो रहा है? भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच मुनीर ये अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। भारत के डर से अमेरिका भाग रहे हैं पाक आर्मी चीफ। ये तमाम बड़े सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं अमेरिका दौरे पर है मुनीर जाएंगे। अमेरिका ने पाक आर्मी चीफ मुनीर को न्योता दिया है, आमंत्रित किया है। अमेरिका ने पाक आर्मी चीफ मुनीर को ये न्योता भेजा। आज फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका जाएंगे और अमेरिका सेना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, शामिल होने वाले हैं। 14 जून को अमेरिकी सेना दिवस का कार्यक्रम है। यूएस आर्मी की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल होने वाले हैं। बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण ये यात्रा बताई जा रही है। मुनीर का अमेरिका दौरा रणनीतिक नजरिए से खासा अहम बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से इस पूरे यात्रा के मायने निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ मायने रह सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अमेरिका के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। अमेरिका पाकिस्तान से आतंकवाद पर कार्रवाई की अपील कर सकता है। भारत के डर से अमेरिका भागा है पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। मुनीर को बुलाकर एक तीर से कई निशाने साधने चाहते हैं ट्रंप। मुनीर के साथ अमेरिकी अधिकारियों की कई मुद्दों पर बातचीत भी होगी। भारत के खिलाफ काम कर रहे आतंकी समूहों पर नकेल भी कसी जाएगी। इसके लिए दबाव बनाया जाएगा। अमेरिका पाकिस्तान को चीन से दूरी बनाने के लिए हो सकता है सलाह भी दे। अफगानिस्तान से अमेरिका के निकल जाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका की जरूरत बन गया है। बलूचिस्तान के खनिज तत्वों पर भी ट्रंप की नजर है। और जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि ट्रंप नेता होने से कहीं ज्यादा एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और हमेशा से चीजों को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते आए हैं, तो कहीं ना कहीं खनिजों को लेकर भी ये स्टेप उठाया हुआ हो सकता है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, निपुण आलम बयान, विदेश मामलों की जानकार जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। मुनीर की अमेरिका यात्रा के क्या मायने निकाले जाएं, कर्नल जे.एस. सोडी जी? जय हिंद हर्षा जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। 1970 के दशक में हेनरी किसिंजर, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते थे, उन्होंने बयान दिया था, अमेरिका का दोस्त होना खतरनाक है, अमेरिका का दोस्त होना खतरनाक है, अमेरिका का दुश्मन होना घातक है। यानी कि सीधी सी बात है कि अमेरिका किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे आप उसके दोस्त हैं चाहे आपके दुश्मन हैं। हमने देखा अमेरिका ने पिछले कई सालों में किस तरह से भारत के साथ एक अच्छी दोस्ती के बारे में कहा। इतने बड़े बड़े बयान आए, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, दोनों पार्टी के राष्ट्रपति पिछले 20 साल में बने हैं राष्ट्रपति पाकिस्तान में, अमेरिका में, और ये भारत की तारीफ करते हैं। लेकिन जब एक मौका ये आया कि जहां पे अमेरिकी सेना का 250वां एनिवर्सरी है, वहां पे वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला रहे हैं, वो हमारे आर्मी चीफ को नहीं बुला रहे हैं। ये मैं कहूंगा ये अमेरिका के लिए कितनी शर्म की बात है। वो पाकिस्तान जहां से आतंकवादियों ने 9/11 आतंकवादी हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लान किया था, वो पाकिस्तान जहां पे ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था और फिर मारा गया था, वो पाकिस्तान जहां पे दुनिया के सबसे बड़े और खूंखार आतंकवादी रहते हैं, उस पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका बुला रहा है एक गेस्ट के तौर पे अपने 250वीं आर्मी डे परेड के लिए।
ये वाकई में दिखाता है, जैसे आपने कहा, अमेरिका को सिर्फ व्यापार से मतलब है। अब अमेरिका को दिख रहा है, दो चीजें दिख रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को। एक, मिनरल डील पाकिस्तान के साथ। दूसरा, जैसे जैसे पाकिस्तान और भारत में तनाव बढ़ता जा रहा है, वो पाकिस्तान को भी अपने कुछ हथियार बेचेंगे। भारत को तो वो बेचेंगे ही, वो पाकिस्तान को भी बेचेंगे। यानी पूरी तरह से अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पैसा कमाना कोई गलत चीज नहीं है, हम सारे पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ये तरीका क्या है? एक देश जहां आतंकवादियों का गढ़ है, एक देश जिसने भारत पे 4 हमले किए हैं, 4 युद्ध हुए हैं, 45 साल से आतंकवाद को वो भारत में स्पॉन्सर कर रहा है, उस देश के आर्मी चीफ को बुलाना, मेरे को लगता है हर्षा जी, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अब बहुत ज्यादा हो चुका है, हम अमेरिका के गुण गाते आए हैं। मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। बिल्कुल पिछले बिल्कुल। साल जब 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव आए, भारत के अधिकतर लोग बड़े खुश थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बन गए, एक मसीहा आ गए, भारत के लिए बहुत कुछ करेंगे। क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? मैं उन कुछ एनालिस्ट में से था जो 5 नवंबर से लगातार आपके और सारे चैनल्स पे कह रहा हूं जहां मैं जाता हूं, डोनाल्ड ट्रंप इस टेन्योर में भारत के लिए कुछ नहीं करेंगे। और देखिए, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मेरे बयान बिल्कुल सही हो रहे हैं। भारत को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया है जे सोडी जी। जिस तरीके से स्पेशल टैरिफ की बात भी निकलकर सामने आई थी जब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा ना कोई स्पेशल टैरिफ था, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट किया गया जो बाकी सबके साथ किया गया था। तो वो सभी हवाई